हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 5.4 आज आप कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब आज के इस लेक्चर में 5.4 कंप्लीट होने वाला है। टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों, और पूरे के पूरे 10 प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। देख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन मिलान कर लीजिए, क्योंकि भाई साहब जब हम सॉल्व कराएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन बार बार यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला है ई की पावर एक्स अपान साइन एक्स बच्चों, ठीक है। फिर है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर ई की पावर एक्स की पावर 3 है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला भी लगेगा, उसको हम साथ में बताते चलेंगे, आप निश्चिंत होकर के पूरा तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है y बराबर ई की पावर एक्स अपान साइन एक्स। ये हमारा बच्चों पहला प्रश्न है। हमको दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने यहाँ पर बच्चों y मान लिया है अपने से, इसलिए परेशान मत होना, ठीक। तो देखिएगा कितना हो जाएगा अपना dy अपान dx, इधर हो जाएगा d अपान dx और e की पावर x अपान साइन x। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिवाइड वाला फार्मूला लगाना है, मतलब भाग वाला फार्मूला। दो फलन हो हमारे पास, यहाँ पर देखिएगा d अपान dx है, d अपान dx है। यहाँ पर मान लीजिए आपका f1 है और यहाँ पर f2 है, दो फलन है, ठीक। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं एक बार बता दूंगा, यदि बाद में भी लगेगा बच्चों तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। तो पहले आपको करना है दूसरा फलन। क्या करना बच्चों, दूसरा फलन पहले का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन यानी f1 का अवकलन करना है, ठीक है। फिर माइनस दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर पहला फलन दूसरे का अवकलन, ओके। और नीचे जो दूसरा फलन है इसका आपको वर्ग करना है। अब आपको यही फार्मूला लगाना है बच्चों इसमें, ठीक है। देखिएगा, दूसरा फलन पहले का अवकलन मतलब ई के पावर एक्स का अवकलन, माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन मतलब साइन एक्स का अवकलन। चाहे इनमें आप ब्रैकेट लगा लो जिनका अवकलन करना हो। फिर नीचे दूसरे फलन का वर्ग मतलब साइन एक्स का वर्ग, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा कितना आंसर आएगा। साइन एक्स का साइन एक्स रहने दीजिए, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है बच्चों। यहाँ पर आपका ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आप एक काम करो, ई की पावर एक्स दोनों में उभय निष्ठ है बच्चों, कॉमन ले लो। तो यहाँ पर बचेगा आपका साइन एक्स और यहाँ पर आपका बचेगा कॉस एक्स, और नीचे आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर आ चुका है dy अपान dx का, ठीक। ये प्रश्नावली बहुत ही ईजी है, सिंपल है, वैसे आप लोगों से बन जाना चाहिए। ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, दूसरा प्रश्न है बच्चों। दूसरा प्रश्न देखिएगा, y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy अपान dx, इधर हो जाएगा d अपान dx ई की पावर साइन इनवर्स x। अब जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि यदि मैं आपसे कह दूं कि ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x होता है, मतलब ई की पावर इसको मैं x मानता तो ई की पावर x हो जाता, ठीक है। और फिर से साइन इनवर्स का अलग से अवकलन होगा। फिर से आप समझो, यदि मान लीजिए इसको मैं t मान लेता तो e की पावर t का अवकलन e की पावर t होता और t का फिर से अवकलन होता। यही प्रोसेस है ना। मान लीजिए हमारे पास e की पावर t होता बच्चों, सॉरी, ठीक है, e की पावर t होता तो e की पावर t का अवकलन e की पावर t और t का फिर से अलग से अवकलन होता। तो वही प्रोसेस यहाँ पर मैंने लगा दिया। e का पावर साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स का होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आपका dy अपान dx का मान निकल कर आएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स
अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसके बाद पहुंचेंगे अपन तीसरे प्रश्न पर। आप लोग जो फार्मूला बताता हूँ जैसे साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई साहब इधर उधर छेड़खानी नहीं, फार्मूला तैयार ही करना पड़ेगा। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। y बराबर है हमारे पास e के पावर x क्यूब, e के पावर x क्यूब। चलिए dy अपान डी एक्स निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे d अपान डी एक्स। अब हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे फिर से वही फार्मूला, यदि मैं x क्यूब को t मानता तो e के पावर t का e के पावर t ही होता। फिर से जिसे मैंने t माना उसका एक बार अलग से अवकलन कर देता। ठीक है, फिर से समझो, यदि x क्यूब को t मानता, x क्यूब को t मानता, समझ लो बच्चों, x क्यूब को t मानता तो e के पावर t का e के पावर t, e के पावर t का e के पावर t। ठीक, फिर t का अलग से अवकलन करता तो x क्यूब का अवकलन हो जाएगा। कैसे होता है बताइए जरा, x क्यूब का हो जाएगा 3, सामने आएगा और 3 में 1 जाएगा तो 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। ये आपका बच्चों क्या है, आंसर है। किसका मान आ चुका है, dy अपान dx का। फिर से आप समझो, e के पावर t है तो e के पावर t का अवकलन e के पावर t और t का फिर से अवकलन करते तो t का मान है x क्यूब। x क्यूब 3 सामने आता है क्योंकि x के पावर n का फार्मूला क्या होता है। मैं यदि आपसे कह दूं कि x के पावर n d अपान डी एक्स है तो इसका फार्मूला क्या होता है, n सामने आता है और n में 1 घटता है, तो ये फार्मूला है। फार्मूला भी आप लोग लिखते चलें। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, y बराबर साइन है बच्चों, फिर tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, बड़ा थोड़ा सा लंबा। चलिए ये आपका x है। देखिएगा आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए बच्चों, पूरे प्रश्न करना, 10 प्रश्न है, बहुत ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगना ही है। अपन को क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपान डी एक्स हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपका साइन तो साइन है, फिर tan इनवर्स है और e की पावर माइनस एक्स है, बड़ा लंबा चौड़ा है। ठीक, आप लोग बताओ इसको पूरे को थीटा माने तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ठीक, पहला प्रोसेस, यदि साइन थीटा का अवकलन कहते तो कॉस थीटा। ओके सर, फिर इसको जिसको थीटा हमने माना उसका फिर से अवकलन होता है। ठीक, ओके, कोई बात नहीं यहाँ तक, डाउट क्लियर है। आगे देखिएगा, ये हमारे पास कॉस है बच्चों, ये हमारे पास tan इनवर्स है, e की पावर x है, इसको रहने दीजिए। आगे की कहानी पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग ये बताओ कि tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो e की पावर x का स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस प्लस नहीं होता, ध्यान रखना। ये कैसे आ गया, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का मान है e की पावर माइनस एक्स, फिर d अपान डी एक्स, जो हम t मानकर चलेंगे उसका फिर से अवकलन होगा। ठीक है, तो आपका आ गया cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर 1 अपान 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। अब देखो बच्चों, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स आएगा, लेकिन इस x का फिर से अवकलन होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस इस बार कहाँ आएगा, सामने आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स भी सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय बच्चों 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। जी हाँ, आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ चुका है प्रश्न क्रमांक 4 का। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, y बराबर log cos e की पावर x। ये लो भाई साहब, cos x का अवकलन कितना होता है बताओ, cos x का sin x होता है, log x का कितना होता है, log x का अवकलन 1/x होता है। तो अपन को dy अपान dx निकालना है।
तो डी अपान डी एक्स कर दिया, लॉग है कॉस ई की पावर एक्स है। देखो बच्चों यदि पूरे को टी मानेंगे तो लॉग टी का अपकलन 1/t होता है, ठीक है, लॉग टी का 1/t होता है। ठीक, फिर से हमको अपकलन करना है, जिसको हमने टी माना है उसका फिर से अपकलन करना है, मतलब यहाँ पर कॉस ई की पावर एक्स का फिर से अपकलन करना है। ठीक है सर, चलते चलिए, 1/cos ई की पावर एक्स है। देखिए cos ई की पावर एक्स का अपकलन हो जाएगा sin ई की पावर एक्स, लेकिन जो भैया ई की पावर एक्स अलग से है ना, उसका फिर से अपकलन होगा। भाई हम cos टी का माइनस साइन टी, ठीक, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दो, फिर आप जो t है ई की पावर एक्स उसका फिर से एक बार अपकलन कर दो। देखो साइन बटा कास का होता है, ये माइनस है तो माइनस, साइन बटा कास का होता है टेन, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, आंसर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आंसर आ गया। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां, प्रश्न क्रमांक 5वां हमारा कंप्लीट। अब प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे। तो ये हमारा छठा प्रश्न है बच्चों, y बराबर है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स कहते 5 तक है। तो मतलब इसको हम अरेंज यदि करना चाहें तो ई की पावर एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स घात 4 ई के पावर एक्स घात 5। अब हमको डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, किसका, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स घात 4 है ना, फिर ई की पावर एक्स का घात 5। ये लो, अब क्या करेंगे भाई साहब, सबको अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो सके। ये लो भाई, अलग कर दिया हमने, फिर डी अपान डी एक्स, ई का घात एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर दिया, फिर डी अपान डी एक्स, ई का घात एक्स घात 4, इसको अलग कर दिया, डी अपान डी एक्स, ई का घात एक्स घात 5। चलो भाई आगे करते हैं, ई के पावर एक्स का अपकलन ई के पावर एक्स। अब बच्चों यदि इसको हम टी मानते ई के पावर एक्स स्क्वायर का, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाता, और एक्स स्क्वायर का फिर से अपकलन होता तो 2x होता। एक यहाँ पर छूट गया भाई, एक आपका यहाँ पे छूट गया है, एक ये छूट गया है ई के पावर एक्स घात 3, तो इसका जो अपकलन होता तो ई के पावर एक्स घात 3 ही होता, लेकिन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाता। ऐसे ई के पावर एक्स घात 4 है, लेकिन यहाँ पर 4x घाते 3 हो जाता। फिर यहाँ पर ई की पावर टी का ई की पावर टी होता, लेकिन 5x घाते 4। ऐसा कैसे हो जाता है, इसको टी मानते तो ई की पावर टी का ई की पावर टी ही अपकलन होता, फिर टी का एक बार अपकलन मतलब x घाते 5 का अपकलन, तो 5 सामने आता, 5 में घट जाता। ये फॉर्मेट है, इसके पहले भी हमने कई क्वेश्चन करा है। ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, इसमें कोई इधर उधर छेड़ खाने की जरूरत नहीं है भाई। किसी में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर हो गया, खत्म कहानी। अब प्रश्न क्रमांक 7 पर चलते हैं। तो ये आपका y बराबर है ई के पावर रूट एक्स, रूट के अंदर रूट एक्स है। तो देखो बच्चों, एक पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, d अपान डी एक्स यदि रूट एक्स है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक, ये आपको t मानकर हल करने से मिल जाएगा कि आप रूट एक्स को t मानते फिर या कि x के पावर 1/2 करके सॉल्व कर सकते थे। तो dy अपान डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर d अपान डी एक्स अंडर रूट है और e के पावर रूट एक्स है। यहाँ पर देखो जरा, इस पूरे को t मानते तो आपका रूट t का हो जाता 1/2 रूट t, और जिसको भी हम t मानते हैं उसका फिर से अवकलन होता है। फिर से अगला प्रोसेस देखिए, e के पावर x का e के पावर x होता, और जो भी हमारे पास यहाँ पर रूट है उसका फिर से अवकलन हो जाएगा। भाई e के पावर t का e के पावर t और t का फिर से अवकलन। चलने दीजिए कहानी। यहाँ पर आप देखो रूट 2 का 1/2 सॉरी रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यानी यहाँ पर आंसर जो आएगा e की पावर रूट एक्स अपान
2 अंडर रूट एक्स अंदर चला जाएगा e की पावर रूट एक्स। जी हाँ बच्चों, आंसर आ गया। प्रश्न क्रमांक 7 का। तो अब बारी है प्रश्न क्रमांक 8 की। y बराबर log x है बच्चों, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx log x। ठीक, log t का 1/t होता है, फिर d अपॉन dx log x। सही है भाई, log t का 1/t, t का फिर से अवकलन करूं, यही प्रोसेस तो चल रहा है। अब इस बार log x का 1/x हो जाएगा, तो 1/x हो गया और log x ऑलरेडी है, आंसर आ गया। कुछ प्रश्न इतने इजी होते हैं बच्चों कि आप यूं चुटकी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो प्रश्न क्रमांक आपका 8 कंप्लीट। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को देखिए बच्चों। y बराबर cos x अपॉन log x है। अब यहाँ पर दो फलन वाला सिस्टम हो गया, यानी डिवाइड में है, भाग में है। तो अपन कैसे करेंगे बच्चों, dy अपॉन dx यहाँ पर लगाते हैं, दिखेगा d अपॉन dx, ठीक, cos x अपॉन log x। इसका फॉर्मेट क्या होता है, दूसरा फलन पहले का अवकलन, मतलब cos x का अवकलन, माइनस का पहला फलन दूसरे का अवकलन, यानी log x का अवकलन, डिवाइड बाय जो भी दूसरा फलन होगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। चलिए भाई साहब, log x तो रहने दीजिए, cos x का हो जाता है माइनस साइन x, इसलिए माइनस साइन सामने आ गया। cos x रहने दीजिए, लेकिन log x का होता है 1/x डिवाइड बाय log x का स्क्वायर। आंसर जानते कितना आएगा, x का इधर गुणा करेंगे तो माइनस x साइन x log x माइनस cos x अपान x नीचे आ जाएगा x log x का स्क्वायर। लो भैया, आंसर आ गया। और आखिरी का प्रश्न क्रमांक 10। तो यह है प्रश्न क्रमांक 10। y बराबर cos log x प्लस e की पावर x, dy अपान dx करते हैं बच्चों, d अपान dx हो जाएगा cos log x प्लस e की पावर x। cos t का sin t होता है, वो भी माइनस में, इस पूरे को t मानते तो यही आता आपका। फिर आपको क्या करना पड़ता, फिर से इसका अवकलन करना है, किसका किसका, log x प्लस e की पावर x का। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, देखिएगा, ये आपका साइन रहने दीजिए, log x e की पावर x। अब देखिएगा ब्रैकेट के अंदर log x का अवकलन 1/x होता है, e की पावर x का e की पावर x। जी हाँ, यही आपका आंसर है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 10 भी कंप्लीट। यार मतलब यार 15 मिनट में ख़त्म हो गया, मैं तो 20 मिनट सोचा था कि 20 मिनट लगेगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ये आप उदाहरण कर लेना, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स, माइनस सामने आ जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट साइन log x है ना, तो साइन का हो जाएगा cos log x और 1/x, यानी cos log x 1/x। ऐसे यहाँ पर इन्वर्स वाला, तो आपको cos इन्वर्स का क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला तो ऑलरेडी आप लोग लगा सकते हो। 10 प्रश्न कर लिया तो आप एग्जाम्पल वैसे भी कर सकते हो। और अगले लेक्चर में हमारा 5.5 स्टार्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 13 उदाहरण नंबर देखिए, यहाँ पर उदाहरण भी इस पे कंप्लीट करना पड़ेगा भाई, उदाहरण भी आपको करना पड़ेगा। कितने उदाहरण हैं, 3 ही उदाहरण हैं जो कि आप आसानी से कर लेंगे। यदि आपसे ये पूरा प्रश्नावली बन रहा है ना, फिर उदाहरण आसानी से बन जाता है। प्रश्नावली 5.5 देखता हूँ कि पूरा एक ही लेक्चर में हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो 2 लेक्चर में करेंगे। अब फटाफट कोशिश करेंगे कि ये 5 पार्ट जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि बीच में हमारा वीडियोज़ लेक्चर रुका हुआ था, इसलिए आप लोगों को परेशानी हुई होगी। 5 पार्ट तो यूं ही आसानी से खत्म हो जाएगा, जल्द से जल्द चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाएगा अगले हफ्ते में। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।